हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने एक कमेंट में पढ़ी थी। हालांकि उसने लिखा है कि वो एक ट्रू स्टोरी है। जिसने भी कमेंट किया था वो बहुत ही लंबा पूरी स्टोरी ही उसने कमेंट में अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी शेयर कर दी है। तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी, बिकॉज़ जब वो अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर सकती है तो मैं आपको बता सकती हूँ। फिर आप मुझे बताइए कि वो जो कर रही है लेडी, वो ठीक कर रही है या गलत कर रही है। वैसे उसका अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है, बट फिर भी आप मुझे बताइए कमेंट में कि वो ठीक कर रही है, सही कर रही है। तो एक लेडी ने एक स्टोरी मतलब एक कमेंट में बोल रखा है कि वो एक लड़के से बहुत ही बेइंतहा प्यार करती थी। फिर 5 साल हो गए थे उनके रिलेशनशिप को। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली के आगे रखा कि हाँ, हमें शादी करनी है, बट उनकी फैमिली नहीं मानी। लड़के के पेरेंट्स ने उस अपनी जान देने की धमकी दी कि हाँ, अगर तुमने मेरी मनपसंद शादी नहीं की तो हम पॉइजन खा लेंगे और तुम अपने माँ बाप से हाथ धो बैठोगे। लड़के ने इमोशनल होकर शादी कर ली, और पर वो लड़की का कहना है कि और उसकी माँ को कैंसर था और 1 महीने की से वो मेहमान थी। ये लड़की बोल रही है, लड़के ने ऐसा बोला था। और लड़की का कहना है कि वो सही था, क्योंकि वो उसकी भाभी से भी बात करती थी। तो फिर क्या था कि लड़के की शादी हो गई। लड़की का मानना है कि लड़की का कहना है कि उसने फेरों के टाइम भी वीडियो कॉल लड़के ने ऑन रखा। तो उनकी उस लड़के की दूसरी लड़की से शादी हो गई। अब ये दोनों कुछ टाइम के लिए अलग हो गए। उस लड़की को भाई दर्द तो हुआ ही होगा, बुरा लगा, रो रही थी। तो उसने लेकिन ये बोला कि लड़के ने कहा कि अगर इस कंडीशन में तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी तो फिर कौन देगा। लड़कियां तो वैसे ही इमोशनल होती हैं, वो इसके सपोर्ट में उसके साथ हो गई। वो उससे बात करती रही। फिर क्या हुआ कि लड़का जॉब के लिए कहीं बाहर चला गया था, और शायद वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था 1 साल की ट्रेनिंग के लिए। इसी बीच में उस लड़की की शादी उसके पेरेंट्स ने कहीं करा दी। जब शादी करा दी तो उसके बाद लड़की ने बात करना कांटेक्ट नहीं रखा उसके साथ, लड़के के साथ। भाई क्योंकि कांटेक्ट तो उनका पहले ही ख़त्म हो गया था। 1 साल तक उनकी जब बात नहीं हुई तो कांटेक्ट तो ख़त्म ही हो रखा था। तो उसके बाद जब वो वापस आया, वापस आने के बाद लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर लड़की की शादी हो चुकी थी, इसलिए लड़की ने उससे दूर रहना ही उचित समझा। हालांकि नहीं चाहती थी, भाई दोनों आपस में प्यार करते थे तो नहीं रह पाते हैं अब फिर। लेकिन फिर भी उसने कोशिश किया कि अब जो हुआ तो हुआ। अब हमारी किसी और से शादी हो गई और उसकी किसी और से शादी हो गई। तो लड़की ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बट लड़के ने फिर से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। और बस वही बात कि अब तुम अगर मुझे छोड़ दोगी तो मैं किसके सहारे जीऊँगा। रोया, गिड़गिड़ाया, और वो इस तरह से लड़की फिर से इमोशनल मान गई। अब जब लड़की मान गई तो उन लोगों की बातें होती रहीं। अब जब बातें कंटिन्यू होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि हस्बैंड को पता तो लगना लाज़मी है। उसके हस्बैंड को पता चल गया। उसके हस्बैंड ने उसे मारा, और मारने के बाद फिर लड़की ने बोला ठीक है, मैं बात नहीं करूँगी। उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ने की भी बात की। उसने कहा आप मुझे छोड़ो मत प्लीज़, मैं बात नहीं करूँगी। तो अब वो लड़की का कहना है कि वो अब भी उस लड़के से बात करती है, और वो लड़का उससे बात करता है। तो दोनों आपस में बात करते हैं, वो एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आप हमें बताएंगे कि क्या वो लड़की ठीक कर रही है या गलत कर रही है। भाई मेरे अकॉर्डिंग मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि दिल के आगे इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसको सही गलत का कुछ पता ही नहीं चलता है। और सही गलत होता क्या है, मतलब क्या चल रहा है, धोखा दे रही है। अगर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तो 1 साल तो रहा था ना वो, कैसे। अब आप ही बताइए मुझे, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है।
चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए वो लड़की ठीक कर रही है या गलत कर रही है। आपके कमेंट का वेट करती हूँ। हालाँकि जो श्रवण, सॉरी नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, जो मेरे हर एक ज़्यादातर मेरी हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और आप मेरी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बिकॉज़ मुझे डालना अच्छा लगता है स्टोरी, और आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए धन्यवाद। बाय।